हेलो ट्रेडर्स। तो आज का वीडियो है एलिस ब्लू सीरीज़ का, जिसमें हम देखेंगे जो टूल्स हैं उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कि एलिस ब्लू की साइट पे हम और यहाँ पर टूल्स, यहाँ पे मेंशन अलग अलग टूल्स हैं। तो एक वन बाय वन हम देखेंगे कि इन टूल्स का क्या यूज़ है, और कभी हम ट्रेड करते हो तो हम कितनी जल्दी ट्रेड ले सकते हैं और क्या फ़ायदा रहेगा हमारे लिए। तो खासकर ये बिगनर्स के लिए है, और जो ये कैलकुलेटर्स या इन टूल्स के बारे में जानते हैं वो भी एक बार इसको देख के अपनी नॉलेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन टूल्स को। मार्जिन टूल्स का मतलब ये है कि हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो जो स्टॉक है, कमोडिटी है या एफएनओ का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर कितना मार्जिन लगेगा। तो जैसे इस पेज पे आ गए हम लोग देखेंगे कि कमोडिटी सिलेक्टेड है, ऐसे करके इसमें 5 ऑप्शन है जो कि कमोडिटी है, इक्विटी फ्यूचर्स है, इक्विटी है, करेंसी और ऑप्शन कैलकुलेटर है। जो लोग एमसीएक्स में कमोडिटी में ट्रेड करते हैं वो यहाँ के एलिस ब्लू के जो मार्जिन लगेंगे वो कितने लगेंगे वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है जहाँ पर आप जाके टाइप करेंगे। जैसे मैं सिल्वर टाइप कर रहा हूँ तो सिल्वर के जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ गए। तो जैसे सिल्वर है, सिल्वर मिनी है, सिल्वर माइक्रो है, तो इसके अंदर क्या क्या हमारे लॉट साइज़ कितना होता है, प्राइजेस क्या है, नॉर्मल अगर हम ओवरनाइट हम रखना चाहते हैं तो कितने हमें पैसे हमारे अकाउंट में होने चाहिए, एमआईएस मार्जिन, इंटरडे मार्जिन कितना है, कवर ऑर्डर मार्जिन कितना है, ब्रैकेट ऑर्डर मार्जिन कितना है, ये सब बताया। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर 1 लाख है और इसका प्राइस चल रहा है 49618, तो हमें नॉर्मल मार्जिन इतना देना पड़ेगा, और हम एमआईएस में नहीं ले सकते अगर पूरा हमें लेना है तो। इसमें कुछ एरर भी है, अभी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। सेकंड है इक्विटी फ्यूचर्स। इसके अंदर भी सारे जो हमारे इक्विटी फ्यूचर्स एफएनओ के स्टॉक्स हैं आप देखेंगे सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, सेम इसमें भी वही फंडा है। आप आप सिंपल है, प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा हूँ। इसमें जाकर आप बस, जैसे मैं कैन बैंक लिखता हूँ, कैनरा बैंक, ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसने आपको 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीने की जो फ्यूचर्स के जो लॉट हैं उसकी एक्सपायरी कब है, लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है, नॉर्मल मार्जिन कितना लगे, एमआईएस मार्जिन कितना लगे, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर, इन सब के बारे में बता दिया। तो ये आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है तो आप उनसे किन एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। कैलकुलेट का भी फंडा वही है। नेक्स्ट इक्विटी है। इक्विटी में भी देखोगे आप तो सर्च करके आप ले सकते हो। इसके अंदर जैसे मैं 5 पैसा का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें एम आई एस मल्टीप्लायर 1x है, यानी अगर 100 रुपये होगा तो 100 रुपये के स्टॉक ले सकते हो। सी एन सी मल्टीप्लायर भी 1x है, यानी जितना पैसा होगा उतना ही आप स्टॉक ले सकते हो। लेकिन जहाँ पर मल्टीप्लायर 2 है तो आप अपने जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कैलकुलेशन का भी फंडा ही है। अब तीसरा हमारे पास है करेंसी कैलकुलेटर। इसमें जो हम करेंसी में ट्रेड करते हैं लोग, वो यहाँ से आकर मार्जिन दे सकते हैं कि उसका नॉर्मल मार्जिन कितना लगेगा और एमआईएस मार्जिन कितना लगेगा। इसमें एक फीचर है कि आप यहाँ से असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो भी आप कॉलम पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से आएगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे कम पैसा किस में लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर एक एरो डाउनवर्ड्स हो गया, इसका मतलब डिसेंडिंग हो गया। 432 रुपीज़ GBP INR में हो रहा है। तो अगर हम एम में लेना है तो GBP INR को 432 रुपीज़ होने चाहिए हमारे पास। नॉर्मल हमारे पास इससे 10 टाइम्स होना चाहिए, 4320। और कैलकुलेट में कैलकुलेट का बटन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर ऑप्शन कैलकुलेटर का भी फंडा यही है। लॉट साइज, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, मार्जिन कितना है, निफ्टी का स्पैन कितना, बाय करना सेट, तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो ये था हमारा पहला टूल। अब हम नेक्स्ट टूल में मूव करते हैं। हमने जिसमें मार्जिन कैलकुलेटर देख लिया, ऑप्शन कैलकुलेटर देख लिया, अब ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आते हैं। ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, यानी कि हमने ट्रेड लिया और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमने ब्रोकरेज में और टैक्सेस में कितने पैसे दिए अपने ब्रोकर को और गवर्नमेंट को। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन है। इक्विटीज एफएनओ को यहीं कवर कर दिया है। कमोडिटीज पे क्लिक करोगे तो कमोडिटी का एक सिंगल है और करेंसी का सिंगल है। तो अगर आप कैश में और एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपको इसी से काम चल जाएगा आपका। इसमें इन्होंने क्या, हर ब्रोकरेज प्लान 0.01% है, कर डाल रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर एफएनओ में पर लॉट 10। ठीक है, आप अगर इंटरडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आके अपना बाय अमाउंट और सेल अमाउंट, जैसे इसमें एग्जांपल है 910 पे है और 930 पे बेचा गया, क्वांटिटी 30 थी, तो आपको प्रॉफिट
देखिए इसमें सब ब्रेकअप है, टर्नओवर कितना आ रहा है, ब्रोकरेज कितनी है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने हैं, क्लियरिंग चार्जेस हैं, जीएसटी, एसटीटी और एसबीए चार्जेस, मतलब सेबी चार्जेस सॉरी। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको 583.63 हो गया। ऐसे ही डिलीवरी है चार्जेस, डिलीवरी इक्विटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या लगेगा, ठीक है। एफ में देख सकते हैं आप, बस आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है ऑटोमेटिकली और क्वांटिटी कितनी ली है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्यूचर्स में जब डालेंगे तो आपको एफ में जब डालेंगे तो आपको अपना अपना जो लॉट साइज़ है उसकी क्वांटिटी बतानी है। जैसे कि मैंने कैनरा बैंक आपको बताया था 5000, उसका 5000 मतलब एक लॉट में 5000 क्वांटिटी है, तो हमें 5000 यहाँ पे डालना होगा। सेम अगर हम ऑप्शंस पे कर रहे हैं तो हमें भी उस हिसाब से बाय सेल क्वांटिटी कितनी और लॉट कितना है ये सब फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें ये भी बता देगा कि हमें प्रॉफिट है या लॉस में है, ठीक है। और बाकी आप ये तक देख सकते हैं, कमोडिटी में भी सेम फंडा है, ठीक है दोस्तों। आपको ब्रोकरेज पहले आपको बस कमोडिटी सिलेक्ट करनी है, बाय कितने पे किया, सेल कितने पे किया, तो क्वांटिटी कितनी थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको टोटल बता देगा। एक एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि अगर 1 रुपये चेंज होता है एल्यूमिनियम में तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। करेंसी में भी ये है, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं करेंसी में या ऑप्शंस में करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना बाय सेल ऐसे करके आप फिल करके इसको अपना देख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं साइट पे कहाँ पर है, तो उनको एलिस ब्लू पे आना है, टूल्स पे गए, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, नेक्स्ट है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स आपके जो पिवट पॉइंट मतलब आपका सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है और पिवट का है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे दे देगा। आप एनएससी पिवट पॉइंट्स में जाके शेयर्स के जितने भी हैं एनएससी पे उसके देख सकते हैं। जैसे पिवट हो गया, R1 किधर है, सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है, S1 S2 S3 और R1 R2 R3, इनकी वैल्यूज यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं वो इन वैल्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो पिवट, इसको पिवट ट्रेडिंग बोलते हैं, ये पिवट पॉइंट्स हैं। अगला जो हमारा है RMS लाइव अपडेट। देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनके पास 2 प्लान है, एक है ट्रेड प्रो प्लान है, एक F20 प्लान, फ्रीडम 20 प्लान। तो उसमें ये अलग अलग जो सेगमेंट्स है उसमें अगर हम नॉर्मल में ट्रेड करते हैं या MIS में ट्रेड करते हैं या हम कवर ऑर्डर यूज़ करते हैं या ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करते हैं तो हमें कितना लेवरेज मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल है TCS, तो और ब्रैकेट ऑर्डर में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे 10 टाइम लेवरेज मिलेगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ये डेली अपडेट होता रहता है, ठीक है। आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ पूरे जो हैं, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, उस हिसाब से। और इसमें है इंटरडे ब्लॉक स्क्रिप्ट, जिन पे बैन लगा रखा है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर है, ठीक है। इंटरडे नहीं कर सकते आप इसमें। फिर नेक्स्ट टूल पे मूव करते हैं, वो है ट्रेड लिंक। ट्रेड लिंक इनका एक टूल है जिसके अंदर क्या होगा कि आप मान लीजिए, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा उससे समझ आएगा। सिंपल, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैंने कुछ मान लीजिए मैंने कोई सिंबल ले रखा है, मैं इसमें, ठीक है, कैनरा बैंक इक्विटी ले लिया। मैं बाय में पहले एक बार फिल करता हूँ, फिर इसका असली पर्पस आपको दिखाता हूँ। 1000 क्वांटिटी, प्राइस मान लीजिए 105 पे है, ठीक है। और बाय पे मैंने क्लिक किया और जनरेट लिंक किया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जो यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगर करा था उसका यहाँ पर एक लिंक बन गया है। ये लिंक मैं अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी यूज़र इसको क्लिक करेगा तो एलिस ब्लू का अकाउंट खुलेगा और सीधे डायरेक्टली ऑर्डर ओके एक बार कंफर्म करेगा, उसके बाद प्लेस हो जाएगा। तो यानी उसको किसी को ये सब कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो हमारे जैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक टूल है जो यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड लिंक इसका नाम दिया इन्होंने। फिर लास्ट है क्लिक टू चैट।
ये सिंपल सा है कि आप अपने जो व्हाट्सएप को आप स्कैन करिए, जैसे वो QR कोड होता है, स्कैन करके जैसे आप यूज़ करते हैं आप चैट कर सकते हैं इस नंबर से, जो कि एलिस ब्लू का है। आप अपनी डिफ़िकल्टी या आपको कुछ इशू आ रहा है, आप यहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब मैंने टूल्स आज आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी को एलिस ब्लू में नया अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है एलिस ब्लू के अकाउंट खुलवाने में, तो आप tradingwithpawan@gmail.com पे आप अपना मेल भेजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आपका अकाउंट खुल जाए। और इस सबसे रिक्वेस्ट है, जो बिगनर्स हैं या जो लोग हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ट्रेडिंग विद पवन। थैंक यू।